स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति जिसकी प्रश्नवाली 1.3 के हमने पहला प्रश्न कल हल कर लिया था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं किस प्रकार से दिया है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, मतलब इन संख्याओं की पुनरावृत्ति हुई होगी। तो इसका मान इतना दिया गया। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे? तो इसका हल किस प्रकार से करेंगे आप? दिया है 1/7 बराबर 0.142857 इसके ऊपर में बार दिया गया है, और हमने पूछा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार कैसे होंगे? तो भाग हमें देना नहीं है, तो हम निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली वाली जो संख्या दी गई है 2/7, 2/7 का मान दिया था। आप इसे 1/7 गुणा 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान आपके पास में है 0.142857 गुणा, इसमें आप 2 का गुणा कर लेंगे तो जो मान आएगा, जैसे 2 का गुणा करेंगे तो 2 साथी क्या हो जाएगा 14, हासिल का आ गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11, फिर हासिल का 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौ 8 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर इसका मान आएगा इस प्रकार से, ये निकल गया 2/7 का मान। इसी प्रकार से 3/7 का मान निकालेंगे तो इसे भी आप 1/7 गुणा 3 लिख सकते हैं। 1/7 का मान लिख लेंगे 0.142857, और यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, हासिल का 2 आया, 3 5 15 और 2 17, हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 चौ 12, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो इस प्रकार से यहाँ से हम 3/7 का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 4/7 को आप लिख सकते हैं 1/7 गुणा 4। तो 1/7 का मान फिर से 0.142857 गुणा 4 कर लेंगे। 4 का गुणा करेंगे तो 4 7 28, हासिल का आ गया 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, हासिल का फिर से 2 आ गया, 4 8 32, 32 और 2 34, हासिल का फिर 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल का 1 आ गया, और 4 चौ 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा 4.7 का मान। इसी प्रकार से चौथी संख्या है 5/7, इसे भी आप लिख लेंगे 1/7 गुणा 5, 0.142857, इसमें गुणा कर लेना है 5 का, 5 7 35, हासिल का आ गया 3, 5 25 और 3 28, हासिल का आ गया 2, 5 8 40, 40 और 2 42, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल का 1, 5 के 20 और 21, 5 का 5 और 2 7। ये निकल जाएगा 5/7 का मान। इसी प्रकार से 6/7 का मान निकालेंगे तो इसे भी आप 1/7 गुणा 6 लिख लेंगे तो ये 0.142857 इसके ऊपर में बार है, और इसमें 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 7 42, हासिल का 4 आ गया, 6 पंचे 30 और 4 34, हासिल का 3 आ गया, 6 8 48, 48 और 3 51, हासिल का आ गया 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, हासिल का 1, 6 6 24 और 1 25, हासिल का आ गया 2, 6 कम 6 और 2 8। तो इस प्रकार से ये मान निकल गया आपका 6/7 का। तो इस प्रकार से हम, जैसे कि हमें 1/7 का मान पता है, तो 1/7 के मान के आधार पर
बाकी 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसारण ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिना लंबा भाग दिए बिना। तो इस प्रकार से यह पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है हमें। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला दिया गया है 0.6 के ऊपर में बार, दूसरा दिया गया है 0.47 के ऊपर में बार और तीसरा दिया गया है 0.001 इसके ऊपर में बार। इन तीनों संख्याओं को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तीनों संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल यहाँ दिया गया है 0.6, इसको हम सॉल्व करेंगे। माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर में बार है, अर्थात आप इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 इस प्रकार से। ये हो गया समीकरण 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ एक संख्या के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर लेना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x, और 10 में 1 0 होता है तो ये दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा, यानी हो जाएगा 6.66। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ देखेंगे, या इसको आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 10x बराबर, इससे हम लिख सकते हैं 6 धन 0.666 इस प्रकार से। तो यहाँ पर 10x बराबर 6 धन, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में 0.66 किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ लिख देंगे बाजू में समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने इसका मान रख दिया x। अब इस x का इधर पक्षांतर कर लो तो 10x माइनस x बराबर क्या हो गया 6। अब यहाँ से 10 में से एक x क्या, तो क्या बचेगा 9x बचा, और इस साइड क्या बच गया 6, तो x बराबर आ गया 6/9, और इसके बाद में 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। तो ये इस प्रकार से हम ये जो संख्या है, बार वाली संख्या है, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 0.47 के ऊपर में बार, तो यहाँ पर भी मान लो x बराबर 0.47 के ऊपर में बार, यानी x बराबर 0.477, यानी 7 के ऊपर में बार, इसलिए 7 की क्या हो जाएगी पुनरावृत्ति। अब यहाँ पर चूंकि एक अंक के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में पहले 10 का गुणा करना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ दशमलव इधर आगे हो जाएगा 4.77 इस प्रकार से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसे और थोड़ा सरल करने के लिए इस समीकरण 2 में 10 का
गुणा करने पर। यहाँ 10 का गुणा कर लेते हैं तो ये 10 दाम क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 47.777। इस प्रकार से ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब 3 नहीं भी देंगे चलेगा इसको, ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 धन 4.777। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 43 धन 4, देखो 4 यहाँ पर 4.77 किसका मान है, 10x का मान है, तो यहाँ 10x रख देंगे। कहाँ से रखे हमने इसको, समीकरण 2 से रखे हैं। ठीक है, अब ये 10x का इधर कर दो पक्षांतर, तो ये हो गया आपका 100x माइनस 10x बराबर इधर क्या बचा, 43 बचा, और 10x में से 100x में से 10x गया तो कितना बचा, 90x, और ये हो जाएगा आपका 43, तो x बराबर आ जाएगा 43/90। इस प्रकार से यहाँ यह परिमेय संख्या हो जाएगी 43/90। यह आपका सेकंड प्रश्न है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में दिया गया है 0.001 के ऊपर में बार, तो यहाँ x बराबर हमने मान लिए 0.001 के ऊपर में बार, यानी x बराबर हो गया 0.001 0.1। इस प्रकार से ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ 3 अंकों के ऊपर में बार है, अर्थात यहाँ पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करना है, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो ये 1001 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव 3 अंकों के बाद चले जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1.001 फिर 001। इस प्रकार से तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000x बराबर 1 धन 0.001 001 ऐसा लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 1000x बराबर 1 धन, ये किसका मान है, x का मान है, x को फिर इधर ला लो, तो 1000x माइनस x बराबर क्या बचा, 1 बचा। अब उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x बराबर 1/1000 में से क्या, तो कितना आ जाएगा, 999। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हमारी 1/999। इस प्रकार से हमने जो तीसरा प्रश्न था जिसमें हमें बार वाली संख्या दी गई थी, इसे हमें p/q के रूप में लिखना था। तो यहाँ 3 जो प्रश्न दिए गए थे, तीनों प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर लेंगे और p/q के रूप में निरूपित कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्रश्न क्रमांक 2 का एक सवाल हमने हल कर लिया, जिसमें बिना भाग दिए हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान निकालना था। और तीसरा प्रश्न जिसमें निम्न संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।